ये कहानी है एक ऐसे सुपर हीरो की जो कि नर्क से आया हुआ होता है। कुछ लोग अपने मतलब के लिए नर्क का दरवाज़ा खोल देता है जिसकी वजह से ये धरती पर आ जाता है। इस सुपर हीरो की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में जानेंगे। कहानी स्टार्ट होती है और हमें वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर जर्मन और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा होता है। वहाँ हमें हिटलर के कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं ताकि उसमें से एक फ़ौज निकले और वो हिटलर के साथ हो जाए और हिटलर पूरी दुनिया को जीत ले। यहाँ पर एक आदमी होता है ग्रिगोरी, जिसने इस पोर्टल को खोलने के लिए 5 साल मेहनत की होती है और वो आखिरकार इस पोर्टल को खोल लेता है। पर इन्हें ऐसा सब करते हुए अमेरिका के कुछ सैनिक भी देख रहे होते हैं जो कि पोर्टल खुलते इन पर हमला कर देते हैं। अब इनके बीच में फाइट होती है और फाइट में इनका एक सैनिक उस पोर्टल में ग्रेनेड फेंक देता है जिसकी वजह से वो पोर्टल बंद हो जाता है और उसी वजह से ग्रिगोरी की मौत हो जाती है। पर ग्रिगोरी के 2 सैनिक वहां से भाग जाते हैं। अमेरिकी सैनिकों के साथ एक प्रोफेसर होते हैं जिन्हें इन सब चीज़ों की बहुत जानकारी होती है। अभी उन्हें वहाँ पर एक रेड कलर का बच्चा दिखाई देता है जिसका हाथ उसके शरीर से भी बड़ा था। ये लोग उसे गोली मारने वाले होते हैं पर प्रोफेसर उसे मना करते हैं और उसे चॉकलेट देकर अपने पास बुला लेते हैं और उसे अपने साथ रख लेते हैं और उसको नाम देते हैं हेल बॉय। अब कहानी शिफ्ट होती है 60 साल बाद। वहाँ पर हमें वही ग्रिगोरी के दोनों साथी दिखाई देते हैं जो उस दिन भाग गए थे। ये एक जगह पर जाते हैं और उनके साथ एक और आदमी होता है। ये एक सर्कल नुमा आकृति के पास जाते हैं और वहाँ पर उस आदमी को मार देते हैं। उसका खून उस सर्कल के चारों ओर हो जाता है जिसकी वजह से ग्रिगोरी जिंदा हो जाता है। अब हमें वो प्रोफेसर दिखाए जाते हैं जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं और डॉक्टर उनसे कहते हैं कि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। अब हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन होता है। इसे प्रोफेसर ने खुद बुलाया होता है क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए उन्हें कोई चाहिए था हेल बॉय का साथ देने के लिए। यहाँ आते ही जॉन को एक बाहरी दुनिया का जीव दिखाया जाता है, अब्राहम सेपियन। प्रोफेसर इसे बताते हैं कि ये भूत और भविष्य देख सकता है और किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है और ये एक साथ 4 किताबें पढ़ सकता है। फिर प्रोफेसर जॉन को एक एजेंट से मिलवाते हैं जो उसे हेल बॉय के पास लेके जाता है। फिर हम हेल बॉय को देखते हैं जो कि अब 60 साल का हो चुका है, पर वो 60 का दिखता नहीं है क्योंकि उसकी उम्र हमारी तरह नहीं बढ़ती। फिर यहाँ पर एक सिक्योरिटी अलार्म बजता है और सब अपनी तैयारी में लग जाते हैं और ये सब लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर अभी कुछ गलत हुआ था। ये लोग पूरी शहर पर निगरानी रखते हैं, अगर कुछ अजीब इन्हें दिखता है तो ये वहाँ पर जाकर जाँच करते हैं। इनके साथ अब्राहम सेपियन भी जाता है। वो अपनी पावर से पता लगाता है और इन्हें बताता है कि एक बाहरी दुनिया का जीव अभी भी अंदर है। ये एक म्यूज़ियम में होते हैं। हेल बॉय उसके अंदर जाता है और उस जीव को शूट कर देता है, पर तभी अब्राहम सेपियन इसे बताता है कि ये जीव मरने के बाद फिर से ज़िंदा हो जाता है। तभी वो जीव ज़िंदा हो जाता है और हेल बॉय पर हमला कर देता है और फिर उस म्यूज़ियम से बाहर निकल जाता है। हेल बॉय भी उसके पीछे पीछे उसे मारने के लिए जाता है। वो पूरे शहर भर में तबाही करता हुआ एक ट्रेन की पटरी के पास जाता है जहाँ पर हेल बॉय उसे जलाकर मार देता है। अब अब्राहम सेपियन अपनी पावर से ये पता लगाता है कि ग्रिगोरी जिंदा हो चुका है और यहाँ पर ग्रिगोरी और उसके दोनों साथी आए थे और इस जीव को उन्हीं ने जिंदा किया है और वो दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। अब हेल बॉय एक लड़की से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम लेज होता है। लेज के पास एक पावर होती है कि वो अपने शरीर से कितनी भी आग पैदा कर सकती है, पर उसका इस पावर पर कंट्रोल नहीं था। वो पहले इन्हीं के साथ काम करती थी, पर क्योंकि उसके पास इस पावर का कंट्रोल नहीं था इसलिए अब वो उनके साथ काम नहीं करती। उस फाइट के दौरान हेल बॉय को चोट लग जाती है। उसके बाद उसे लैब में टेस्ट किया जाता है जहाँ उन्हें पता चलता है कि 5 सेकेंड में ही उस जीव ने हेल बॉय के अंदर 3 अंडे दे दिए थे। ये जीव इतनी जल्दी अपने अंडे छोड़ रहा था, इसलिए वो पता लगाते हैं कि उस जीव ने और कहीं भी अपने अंडे तो नहीं छोड़े थे। उस जीव से गर्मी और लाइट बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए उसने अपने अंडे किसी नमी वाली जगह पर ही दिए होंगे। इसलिए हेल बॉय ने जहाँ उस जीव को मारा था उस टनल के नीचे कुछ ऐसी जगह थी, इसलिए वो वहाँ पर ये देखने के लिए जाते हैं। इनकी पूरी टीम उस जगह पर जाती है जहाँ पर अब्राहम सेपियन पानी के अंदर वो अंडे देखने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे अंडे दिखाई देते हैं। उनमें से एक जीव बाहर आता है और उस पर हमला कर देता है। वो किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है। उनमें से एक जीव पानी से बाहर आता है जिससे हेल बॉय फाइट करता है। वो फाइट करते करते रेलवे ट्रैक तक पहुँच जाते हैं और इधर तब तक ग्रिगोरी का एक आदमी आता है जिस पर वो एजेंट गोली चलाता है, पर उसे गोली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता
और वो अपने हाथों में से 2 तलवारें निकालता है और एजेंट को मार देता है और खुद भी वहाँ पर लेट जाता है और अपने शरीर में एक लगी हुई बटन को घुमाता है और खुद भी मरने का नाटक करता है। हेलबॉय इस क्रिएचर को मारकर वापस आता है और वो देखता है कि ग्रिगोरी का एक आदमी मरा पड़ा है, तो वो उसे लेकर रिसर्च सेंटर में आ जाता है। प्रोफेसर ग्रिगोरी के आदमी की जांच कर रहे होते हैं, पर तभी वो जिंदा हो जाता है और तभी वहाँ पर ग्रिगोरी भी आता है और फिर ये प्रोफेसर को मार देते हैं और वहाँ पर एक लोकेशन वाला नोट छोड़ देते हैं। हेलबॉय को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत दुख होता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है और तभी वो नोट वहाँ पर वो देखता है और सीधा उस जगह पर निकल जाता है। लीज भी उसके साथ होती है। अब इनकी पूरी टीम उस जगह पर पहुँचती है। वहाँ हेलबॉय को वही ग्रिगोरी का आदमी दिखाया देता है जिसने प्रोफेसर की हत्या की थी। अब वो उसको बुरी तरह मारता है और तभी उसे वहाँ पर वो बहुत सारे क्रीचर दिखाई देते थे। अब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। अब हेलबॉय उन सबसे फाइट करता है और सबको बुरी तरह से मारता है। वो एक एक करके सबको ख़त्म कर रहा होता है, पर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है और उनके बहुत सारे अंडे होते हैं जिनमें से क्रिएचर बाहर निकल आ रहे थे। अब वो सारे क्रिएचर हेलबॉय पर भारी पड़ रहे थे। ये सब होते हुए लीज भी वहाँ पर देख रही थी। वो जॉन को वहाँ से जाने के लिए कहती है और अपने अंदर से आग निकालती है और सबको जला देती है। हेलबॉय को आग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उन क्रिएचर की वजह से वो बेहोश हो चुका था और लीज भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। और जब इनको होश आता है तब हेलबॉय बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और लीज सामने लेटी हुई थी और जॉन के हाथ भी बंधे हुए थे। ग्रिगोरी उससे कहता है कि आज ग्रहण का दिन है और सिर्फ तुम ही दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोल सकते हो। वहाँ पर एक पिल्लर होता है जिसमें एक होल होता है। उस होल में हेलबॉय का हाथ डालने पर ही वो दरवाज़ा खुल सकता था। हेलबॉय कहता है कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और वो उन जंजीरों को खोलने की कोशिश करता है, पर वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उन जंजीरों को नहीं खोल पाता। ग्रिगोरी उससे कहता है कि मैं लीज की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल दूँगा अगर तुमने ये नहीं किया। फिर वो उसकी आत्मा को चूसने लगता है और वो हेलबॉय से कहता है कि तुम्हारे जंजीर पर जो नाम लिखा हुआ है वो तुम्हारा असली नाम है और उस नाम को पढ़ने के बाद ये जंजीर अपने आप खुल जाएगी। हेलबॉय लीज को ऐसी हालत में देख जंजीर पर लिखा हुआ नाम पढ़ता है और वो सारी जंजीरें खुल जाती है और हम देखते हैं कि हेलबॉय के सींग बड़े हो जाते हैं और उसका इविल रूप सामने आता है। अब हेलबॉय अपना हाथ उस पिल्लर में डालता है और एक रोशनी निकलती है जिससे दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खुलने लगता है। तभी जॉन उसे कहता है कि याद करो तुम कौन हो, तुम इंसानों के रक्षक हो। और वहाँ पर रखा हुआ एक तावीज़ उसकी तरफ फेंकता है जिससे हेलबॉय के हाथ पर क्रॉस का निशान बन जाता है, जिससे उसे सब कुछ वापस याद आ जाता है और वो अपने हाथ उसे बाहर निकाल लेता है और अपने सींग तोड़ लेता है और ग्रिगोरी के अंदर उस सींग को डाल देता है जिससे ग्रिगोरी मर जाता है। अब जॉन और हेलबॉय लीज को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी ग्रिगोरी के अंदर से एक क्रिएचर बाहर आने लगता है और वो बहुत ही बड़ा होने लगता है। हेलबॉय लीज और जॉन को बाहर छोड़ता है और बहुत सारे बॉम्ब लेकर उस क्रिएचर के पास आता है। बहुत देर उस क्रिएचर से फाइट करने के बाद वो बॉम्ब लेकर उसके मुंह में घुस जाता है और वहाँ पर वो उस बॉम्ब को फोड़ देता है जिससे कि वो क्रिएचर मर जाता है। हेलबॉय लीज को अपने दिल की बात बताता है और एक हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।